हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, छाती एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स टॉपिक। तो उसमें हमने अभी तक जो पढ़ा था वो कृषि के बारे में पढ़ा था कि जो अभी भारत में जो कृषि की स्थिति क्या है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब कृषि के बारे में पढ़ने के बाद हम ये देख लेते हैं कि जो सरकार है अभी करंट में उसने क्या क्या प्रावधान किए हुए हैं कृषि के लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपके सामने, ये पीआईबी से ली गई है। तो केंद्रीय बजट 2025 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जो केंद्रीय बजट 2024-25 हुआ है उसमें जो कृषि के लिए बजट रखा गया वो कितना है, 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इन पैसों का जो है वो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उन्नत बीज प्रोवाइड करवाने के लिए, अच्छी टेक्निक्स प्रोवाइड करवाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। डिजिटल सार्वजनिक स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा ताकि जिससे क्या होगा, 400 जो जिले हैं उसमें जो खरीफ की फसलें होती हैं उनको उनका डिजिटली सर्वेक्षण किया जाएगा। मतलब जैसे आपका ड्रोन है, उनके द्वारा ड्रोन का कृषि में काफी प्रयोग किया जा रहा है कीटनाशकों को छिड़कने के लिए, और ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग किया जाएगा जिससे जो है फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण हो सके। तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्य नीति तैयार की जा रही है। तिलहन के लिए क्या कर जो भारत है वो कुछ तिलहन क्या करता है, इंपोर्ट करता है बाहर से। तो इस बार बजट में ये प्रावधान किया गया है कि जो तिलहन है उसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बने, हम भारत में ही इतना उत्पादन कर दे ताकि हमें जो है तिलहन जो है वो बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन केंद्र विकसित किए जाएंगे। झींगा ब्रूटॉक्स के लिए न्यूक्लियम ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए बजट में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। झींगा जो है उसकी खेती करने के लिए वो भी क्या आता है, खेती में ही आता है। झींगे का उत्पादन करने के लिए भी इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये कुछ जो है आपकी बजट में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में जो है कृषि के क्षेत्र में इतनी ही योजनाएं नई चलाई गई है। बाकी जो पुरानी योजनाएं हमेशा से चली आ रही है वही चल रही है। तो इसमें ज्यादातर जो है कृषि उत्पादों में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए ही क्या करी गई है, योजनाओं का प्रावधान किया गया है। तो ये कृषि के क्षेत्र में कुछ अन्य योजनाएं जो है उनके नाम के साथ उनको हम आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। हिमाचल सरकार ने भी कृषि से रिलेटेड एक योजना का प्रावधान किया है, जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की हिम उन्नति योजना। ये कृषि से रिलेटेड योजना है जिसमें क्या किया गया है, जो बजट रखा गया है वो 150 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें क्या है, वर्तमान के वित्त वर्ष में जो है 23-24 के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। और हिम उन्नति योजना जो है उसमें क्या किया गया है कि जो 40 बीघा खेती योग्य क्षेत्र है, 1239 संकुलों की पहचान की गई है। और इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 2600 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिनमें कृषि विभाग द्वारा 1200 प्राकृतिक खेत और 1100 के जायका 300 क्लस्टर तैयार करना शामिल है। ठीक है। और इसमें क्या है, कृषि के साथ साथ इसमें पशुपालन के लिए भी, तो पशुपालन के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया है कि जो मोबाइल वेटनरी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा पशुओं का स्वास्थ्य जांचने के लिए और ये सारी चीजें देखने के लिए। तो ये उन्नति योजना जो है हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
जिसका प्रावधान किया गया है वित्त वर्ष 2023-24 में। इसमें क्या है, 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जो इसका टोटल बजट है वो 150 करोड़ रुपए है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।